साल था 1930। हिंदुस्तान अभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। सूरत का पुराना रांदेर भी उस दौर में अपनी पुरानी पहचान, अपनी तिजारत और अपनी आबादी के साथ एक जिंदा कस्बा था। 1 मई 1930 को महात्मा गांधी रांदेर आए और यहाँ लोगों को संबोधित किया। यह दौर सविनय अवज्ञा आंदोलन का था और गांधी जी रांदेर के लोगों से भी इस राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा बनने की अपील कर रहे थे। रांदेर में गांधी जी ने सब लोगों से भी बात की। उन्होंने नमक के कर, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और हिंदू मुस्लिम आपसी भरोसे की बात की। उनका पैगाम था कि आजादी की इस कोशिश में हर कौम और हर तबके को अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। गांधी जी का दौर सिर्फ बड़े शहरों की कहानी नहीं था। आजादी की सोच छोटे कस्बों और मोहल्लों तक पहुंच चुकी थी। 1930 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का सफर आसान नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत का दबाव बढ़ता गया, गिरफ्तारियां होती रहीं। फिर आया 1942। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 अगस्त को यह आह्वान किया गया और इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध की लहर फैल गई। रांदेर से जुड़े एक प्रत्यक्षदर्शी के विवरण में भी मिलता है कि सूरत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग रांदेर में मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रणनीति पर चर्चा करते थे। 1945 और 1946 तक हिंदुस्तान की सियासत बदल चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत के लिए हिंदुस्तान पर पुराने तरीके से हुकूमत करना मुश्किल था। और फिर 1947 आ गया। रांदेर में भी लोग उस तारीख का इंतजार कर रहे थे जिसका ख्वाब एक नस्ल ने नहीं बल्कि कई नस्लों ने देखा था। और फिर आई 14 अगस्त की वह रात। रांदेर के लोग एक समूह की शक्ल में जमा हुए। मंजिल थी सूरत का चौक, सूरत किले के सामने, जहां आजाद हिंदुस्तान के पहले जश्न का इंतजार हो रहा था। रांदेर से निकले हुए ये लोग होप ब्रिज के रास्ते सूरत की तरफ बढ़ते गए। वह पुल उस रात सिर्फ रांदेर और सूरत को नहीं जोड़ रहा था बल्कि गुजरे हुए गुलामी के द्वार को आने वाली आजादी से जोड़ रहा था। सूरत किले के सामने चौक में शहर का बड़ा जनसमूह जमा था। रांदेर से आए लोग भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। हर नजर एक ही पल का इंतजार कर रही थी। और फिर घड़ी ने रात के 12 बजाए। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। सूरत का किले के सामने आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया और रांदेर के वो लोग जो रात में होप ब्रिज पार करके यहाँ पहुंचे थे उस अजीम लम्हे के गवाह बन गए। सुबह होने वाली थी। रांदेर वापस अपनी गलियों में लौट रहा था, लेकिन अब हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान नहीं था। 1930 में गांधी जी रांदेर आए थे। 1942 में मुल्क ने भारत छोड़ो की पुकार सुनी और 15 अगस्त 1947 की रात रांदेर के लोग होप ब्रिज पार करके आजादी के जश्न तक पहुंचे। रांदेर की ये कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने आजादी को अपनी आंखों के सामने आते हुए देखा।